सर 16 तारीख को जलसा होगा जी, इंशाल्लाह होगा। फातिमा जिना के मुतल्लिक जो लालटेन का वाक़या आपके वालिद साहब के साथ मंसूब किया जाता है, गुजरांवाला की आवाम ने शिकवा करती है आप ना गुजरांवाला को यूनिवर्सिटी दिला सके। कुछ गिले तो रहने चाहिए ना मुस्तकबिल के लिए, सारे गिले इकट्ठे ही दूर कर देने। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी ऑफ द डे में आज के हमारे मेहमान हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। किसी तारुफ के मुहताज नहीं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मरियम बीबी के गुजरांवाला में जलसे के ऐलान के बाद गुजरांवाला की सियासत में काफ़ी हलचल भी देखने में आई, वो चाहे कैप्टन सफ्तर के खिलाफ कटवाई जाने वाली गद्दारी की FIR हो या अशरफ अंसारी का जाके वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात। इन सब के बारे में पूछेंगे हम खुर्रम साहब से। जी खुर्रम साहब। जी, एक तो ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे मदऊ किया और ये मौका दिया। जो जलसा था 16 अक्टूबर को इंशाल्लाह होने जा रहा है, वो अब मुस्लिम लीग नून के जलसे से वसी तर हो गया है और उसमें PDM के तमाम जो मरकज़ी कायदीन हैं, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी और मौलाना फजलुर रहमान भी, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। जहाँ तक पर्चों का ताल्लुक़ है, वो एक इस हुकूमत का तरीक़ेकार है कि डरा धमका कर और पर्चे देकर, और जिस तरह हमने देखा इससे पहले भी एक तवील लिस्ट है, इंजीनियर कमरुल इस्लाम और नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमदा शहबाज, शाहिद खान अब्बासी, साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, सबको जेलों में डाल के, राना सनाउल्लाह को जेल में डाल के उन्होंने देख लिया है। लेकिन उन्हें अब ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जेलों में डालने से जो हक बात है, जो अवाम की बात है, उसको दबाया नहीं जा सकता। और ये सब साहिबान जो मुस्लिम लीग नून और उसमें ऑफकोर्स खातून मरियम नवाज़ भी शामिल हैं, उन्होंने दबने से इनकार कर दिया। उन्होंने जेलों में सख्त तरीन मुसीबतें झेलने के बावजूद दबने से इनकार कर दिया। तो ये पर्चे करते रहेंगे, तो इसी तरह चल रहा है। लेकिन इंशाल्लाह हमारी तैयारी भरपूर होगी और अगर गिरफ्तारियाँ होती भी हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। गुजरांवाला एक मोहम्मद नवाज़ शरीफ से मोहब्बत करने वाला शहर है, ज़िला है, और ज़िले के लोगों ने बहुत अल्लाह ताला के करम से मुस्लिम लीग नून को पजीराई बख्शी है। तो हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर गिरफ्तारियाँ होती भी हैं, लेकिन 16 तारीख को एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल इन तमाम मरकज़ी कायदीन का गुजरांवाला में होगा। अच्छा सर, 2018 के इलेक्शन के बाद गुजरांवाला में कोई काबिल ज़िक्र मंसूबा अभी तक हमारी नज़र में नहीं आया। ये हुकूमत का मुस्लिम लीग नून को वोट देने का इंतकाम है गुजरांवाला की आवाम से, या वो आपकी हुकूमत की तरह तशहीर नहीं करती अपने मंसूबों की? नहीं जी, आप इसे इंतकाम भी कह सकते हैं। मसलन एक बहुत बड़ा इंतकाम जो उन्होंने लिया है वो ये है कि जहाँ गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज है उसके साथ एक 500 बिस्तर का अस्पताल 95% तैयार खड़ा हुआ है, लेकिन उसको वो चालू नहीं कर रहे कि कहीं फिर इसका क्रेडिट हमें देना ना पड़ जाए। जिस तरह ऑरेंज लाइन के लिए लाहौर में उन्होंने 2.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट जो हमारे दौर में तकरीबन मुकम्मल होने वाले थे, और ये बहुत क्रूशल प्रोजेक्ट था जो अस्पताल वाला कि गुजरांवाला में सेहत की सहूलियात को बढ़ाने के लिए, तो उसके अंदर वो बिल्कुल इनकारी हैं उसको आगे लेकर जाने में। लेकिन दूसरा ये है कि इंतकाम से ज़्यादा इस हुकूमत का तरक्की के हवाले से विज़न ही नहीं है। अब वो चाहे मुस्लिम लीग नून के रद्द अमल में है कि चूँकि अगर मुस्लिम लीग नून हस्पताल बनाती है तो हम अस्पताल नहीं बनाएंगे, मुस्लिम लीग नून सड़कें बनाती है हम सड़कें नहीं बनाएंगे, मुस्लिम लीग नून कॉलेज और स्कूल बनाती है हम कॉलेज और स्कूल नहीं बनाएंगे। वो विज़न ही नहीं है जिसके तहत ये शहरियों को सहूलियात फराहम करें। 2008 से लेकर अब तक आपके पास तकरीबन 4 कौमी सतह की वजारतें रही हैं, लेकिन इसके बावजूद गुजरांवाला की आवाम ये शिकवा करती है आप ना गुजरांवाला को यूनिवर्सिटी दिला सके, ना आप मोटरवे का लिंक दिला सके। इसके बारे में बता दें। जी देखिए, जो अवामी नुमाइंदगी है ना, वो शिकवे दूर करके आगे चलने का नाम है। जब हम मुंतखब हुए तो गुजरांवाला की सड़कें ख़राब थीं, सबसे बड़ा शिकवा ये था, शिकवा दूर कर दिया, सड़कें बन गई बहुत सारी अल्लाह के करम से। ये सियालकोट रोड जहाँ से आप आए हैं, या मुझे याद है कि 2008 में तो हम ये कहते थे कि सिर्फ गोंदलांवाला रोड ही बन जाए तो बहुत बड़ा मौजूदा होगा, लेकिन वो बन गई, वो शिकवा दूर हो गया। आगे चले, उन्होंने कहा जी कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ये क्या तरीक़ेकार है। गुजरांवाला में इतने साल हो गए हैं, वो मेडिकल कॉलेज भी 2011 में हमने जो है अल्लाह करम से शुरू कर दिया। पहले उस एक दूसरे कॉलेज की इमारत में, फिर अपनी इमारत उसकी बन गई कई अरब की लागत से, वो शिकवा भी दूर हो गया।
उसके बाद बहुत बड़ा शिकवा था कि जी शहर में ट्रैफिक रुकती है, सेंटर सिटी में तो यहाँ फ्लाईओवर होना चाहिए। हमने वो शिकवा भी दूर कर दिया। फिर जब ये हमारी दूसरा जो दौर था 8 से 13 का, उसमें शहर के हवाले से बहुत बड़ा इशू उठा था, जो बार बार लोग कहते थे कि जी लोहिया वाला का जो फ्लाईओवर है वो बनना चाहिए, वो बड़ा गिला था। तो वो हमने वो भी अल्लाह के करम से दूर कर दिया 2017 में। 18 में उसका इफ्ताह भी हो गया था। तो अब ये जो 2 गिले रह गए हैं, कोई ना कोई कुछ गिले तो रहने चाहिए ना मुस्तकबिल के लिए, सारे गिले इकट्ठे ही दूर कर देने। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें मौका देगा, तो इसी तरह हम चलेंगे जब तक जो है वो दोबारा अल्लाह ताला के करम से हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें आती हैं। और ये जो तरक्की का सफ़र गुजरांवाला का रुक गया है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हवाले से है, चाहे वो लिंक के हवाले से है, जो लिंक की सड़क है उसकी तमाम जो प्रोसेसिंग है और उसकी तमाम फंडिंग हमारी गवर्नमेंट कर चुकी थी। ये क्रेडिट भी मुस्लिम लीग नून को जाता है जी। मेरी बात पे यकीन ना करें, आप माशाल्लाह सहाफ़ी हजरात हैं, आप खुद रिसर्च करें कि कब ये सैंक्शन हुई, किसने ये जो है सारा काम किया। जिस तरह यूनिवर्सिटी का जो मामला है, आप खुद देखें कि वो मेरा खत है चीफ मिनिस्टर को जिस पर वो यूनिवर्सिटी अप्रूव हुई थी। ये तो सर पीटीआई वाले बकायदा ताना देने लगे गुजरांवाला की आवाम को कि आपने पुल बनाने पे वोट दे दिया। हाँ ठीक है जी, नहीं तो पुल बनाने पे वोट देना चाहिए। पुल क्या है? पुल आसानी है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सियासी बात है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि बेहतर शख्स वो है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करेगा। मेरी नज़र में हमारी नीयत ये है कि जिस जगह लोगों को 4 घंटे लगते थे, आज 40 सेकंड लगते हैं, पता भी नहीं चलता और आप शहर के अंदर एंटर हो जाते हैं। ये जो आसानी है, लोगों का पेट्रोल बच रहा है, लोगों का वक्त बच रहा है। अगर आप वैसे संजीदगी से इसको कैलकुलेट करें तो ये जो 2 पुल हमने बनाए हैं गुजरांवाला की मुईशत को, इसका अभी तक चलें अरबों नहीं तो करोड़ों का फ़ायदा तो हो चुका, कई दर्जन करोड़ों का फ़ायदा हो चुका है। पेट्रोल की सेविंग में, टाइम की सेविंग में, कन्वीनियंस में। जो जानों की सूरत में जो मरीज़ फंसे होते थे 4-4 घंटे, अगर वो अस्पताल तक पहुंच गए हैं उस पुल की वजह से, तो मैं तो उसे अल्लाह ताला का ख़ास करम कहूँगा। इसमें कोई अब कहते हैं ना इबहाम नहीं रहा कि मौजूदा हुक्मरान जमात जो है पाकिस्तान के तरक्की के हवाले से उसका कोई विजन नहीं है। और कहते थे जी हम सेहत की देंगे, सहूलियात देंगे, कोई विजन, कोई डिलीवरी नहीं है। तालीम के मामले में कोई डिलीवरी नहीं है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये चलें, अगर हमसे लिंक उस वक्त सैंक्शन हुआ लेकिन तामीर नहीं हुआ, भाई बना देना। देखिए, जब एक और बात जो आप सबको, जब तरक्की होती है, ये जो 2 पुल हैं कि जी आपने पुलों पर वोट दे दिए, पुल के ऊपर कोई टोल नहीं लगा हुआ कि मुस्लिम लीग नून का कार्ड दिखाएंगे तो आप गुजरेंगे। पुल पर किसी बरादरी का टोल नहीं लगा हुआ कि आप उस बरादरी के हैं तो आप यहां से गुजरेंगे। वो एक फैज़ आम है और वो फैज़ आम करके हम आगे बढ़ गए और वो रहेगा वहां। तो ये जो आसानी है जो सबके लिए है, तमाम शहरियों के लिए है, पीटीआई वालों के लिए भी है, वो हमारी बनाई हुई सड़कों पे आके हमारे खिलाफ एहतजाज करते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि चलें, अभी भी कमियां होंगी, कोताहियां होंगी, लेकिन 2008 में जो गुजरांवाला के वोटरों ने गुजरांवाला मेरे हवाले किया था, उससे कई गुना बेहतर करके उनके बच्चों को दे दिया। अब जो आने वाले हमारी नस्ल है गुजरांवाला की, उसकी मेमोरी में नहीं होगा कि लोहियांवाला में 6-6 घंटे ट्रैफिक जैम होती थी। और ये अच्छी बात है। ये तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि भाई ये जो है हमने ज़रूर आपस में फेसबुक पे गालियों का तबादला ही करना है। भाई तरक्की का मुकाबला भी तो हो सकता है ना। आप तरक्की का मुकाबला कर लें हमसे। आप कहीं देखें, आपने जनाब दवाइयाँ मुफ्त की थी, हमने जनाब ये मजीद प्रोसीजर्स मुफ्त कर दिए हैं, हमने जनाब इतने अस्पताल बना दिए हैं, तो 200 गुना बढ़ा दी दवाइयाँ। तो वो मैं यही तो कहता हूँ ना, नहीं 200 गुना नहीं, ये पहली दफ़ा 300 गुना 200 दफ़ा भी बढ़ाई हैं, जो अभी रिसेंटली 2 फेजेस में ये जो है ये दवाइयाँ बढ़ा चुके हैं। तो ये तो एक लंबी कहानी है, जो कि पब्लिक पॉलिसी एक लंबा सब्जेक्ट है। बिजली की कीमतें किस तरह बढ़ी हैं, गैस की कीमतें किस तरह बढ़ी हैं, लेकिन एक चीज़ जो क्लियर है वो ये है कि
ना तरक्की का विजन है, ना मैनेजमेंट का विजन है। यहाँ हमने ये देखा है मैनेजमेंट ये इस हुकूमत की है, और ये हुकूमत ये नहीं कि एक तो नालायक हैं, माफिया के सहूलतकार हैं, मुख्तलिफ माफिया मार्केट से चीज़ें गायब करते हैं इनकी सहूलतकारी से, और फिर इनकी इजाज़त से कीमतें बढ़ाते हैं। वो गंदम में हो चुका है, पेट्रोल में हो चुका है, दवाइयों में भी हुआ है कि जी ज़िंदगी बचाने वाली दवाइयाँ गायब हो गई थी, लिहाजा हमने इसलिए कीमतें बढ़ा दी। गुजरांवाला की आवाम को ये बताएं, आपकी आइंदा हुकूमत आती है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल मिल जाएगा गुजरांवाला को? जी, गुजरांवाला को इंशाल्लाह मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल आपने डिमांड किया, लेकिन मेरी नज़र में पहला जो प्रोजेक्ट है सबसे अहम वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हमने एक सर्जिकल टावर बनाना है, क्योंकि वहाँ सर्जरी की जो सहूलियात हैं वो बहुत कम है जितनी तलब है हमारे भाइयों और बहनों की। तो सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट जो इंशाल्लाह होगा वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो सर्जरी की फैसिलिटीज़ हैं उनमें एक बहुत बड़ा इजाफा करना है। सर, एक तरफ अशरफ अंसारी साहब वज़ीर आला पंजाब से मिलते हैं और कहते हैं कि अवामी मसाइल हल करवाने के लिए गए हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं जब से इलेक्शन गुजरे हैं आपको ना किसी ज़िली इंतज़ामी अफसर के साथ देखा गया है, आपको बुलाते ही नहीं, या आप अवामी मसाइल में दिलचस्पी नहीं रखते उनसे डिस्कस करने में? जी नहीं, पहली बात यह है कि उनका ये फ़र्ज़ है ज़िला इंतज़ामिया का कि वो हमें बुलाकर इन्फॉर्म भी करें, ब्रीफिंग भी दें, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया चूँकि इस मामले में मुझे दुख से कहना पड़ेगा कि बिल्कुल ही और गैर कानूनी तौर पे जो हुक्मरान पार्टी के जो मुस्तरद शुदा लोग हैं उनको वो फैसिलिटेट करते हैं, हमें वो फैसिलिटेट नहीं करते। मैं इन 2.25 सालों में उन्हीं मौक़े पर गया हूँ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के पास जहाँ मुझे किसी जुल्म को होने से रोकना था, और मुझे दुख है कि वो जुल्म नहीं रुका। मियाँ साहब का बयानिया गुजरांवाला के अवाम के जहनों में कितना फीड हो चुका है? आप समझते हैं कि वो अपने बयानिए में कामयाब हो चुके हैं? जी, वो अपने बयानिए में कामयाब हो चुके हैं, और इसलिए कामयाब हुए हैं कि लोगों को ये समझ आई है कि जब वोट को इज़्ज़त मिली 2013 में, तो वो गुजरांवाला जहाँ 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी वहाँ रोशनी आ गई, पाकिस्तान में अमन आ गया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा 2018 में गुजरांवाला के शहरियों ने कि किस तरह इस शहर की सड़कें बनी, इसके स्कूल बने, इसके कॉलेज बने, हमने हर कॉलेज के अंदर नई फैसिलिटीज़ क्रिएट की। आज वो काबीना नहीं है जो IMF के आगे खड़ी हो जाए और कहे कि हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, बस ये फ़र्क है। जैसा 16 तारीख को जलसा होगा, जी इंशाल्लाह होगा। कौन कौन सी शख्सियात मुतवक्किल हैं और क्या देख रहे हैं आप जलसे में? जी, जैसा मैंने कहा कि PDM के सरबराह और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान वो तशरीफ़ लाएंगे, पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी तशरीफ़ लाएंगे, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज साहबा तशरीफ़ लाएंगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह जो हैं जनाब महमूद खान चकजई वो भी तशरीफ़ लाएंगे। अभी तक तो उन्हीं की कन्फर्मेशंस आई हैं, बाकियों की हम देख रहे हैं कि दूसरी पार्टियों के जो सरबराहान हैं, 11 पार्टियां हैं PDM में, तो उनमें से जो सरबराहान आना चाहेंगे, क्योंकि पहला PDM का जलसा गुजरांवाला में हो रहा है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपना करम करेगा, जलसा होगा और भरपूर होगा। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करने जा रहा हूँ, जी जी। इसके मुतल्लिक बताएं, फातिमा जिना के मुतल्लिक जो लालटेन का वाक़या आपके वालिद साहब के साथ मंसूब किया जाता है, वो क्या वाक़या और उसकी हकीकत क्या है? अवाम को जी, वो एक ऐसा झूठ है जो गलत लाम बन के फैल चुका है, और चूँकि अल्लाह ताला के करम से और कोई चीज़ नहीं है मेरे पे हमलावर होने के लिए, तो एक ऐसा वाक़या जो अब आप अगर हिसाब लगा लें जो 55 साल पहले मुबैना तौर पे हुआ था उसको लोग उठा लेते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और एक दो दफ़ा जिन लोगों ने कोशिश की अखबारों में उसको लिखा, उनको हमने फिर एहतजाज किया, उन्होंने अपनी वेबसाइट से वो मज़ामीन को हटवाया, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही झूठ पर मबनी है। तो ये मज़ा तो ये आता ना कि जी कोई ये कहता कि देखें ये देखें जी फ्लाईओवर बनाया है उसमें इतने पैसे खा गए हैं। अल्लाह का करम है, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने ये हिम्मत दी है कि जो अवाम का पैसा है
वो ईमानदारी से आवाम पर खर्च किया, उसका कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो इस तरह के झूठे और लग़्व इल्ज़ामात जो हैं वो लोग लगाते रहेंगे। इंटरनेट पे आपको पता ही है कि हर एक के लिए झूठ की दावतें आम हैं, तो वो चलता रहेगा, लेकिन ये वाक़या सरासर गलत और झूठ पर मबनी है। ये तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हुर्रम दस्तगीर साहब की। 16 अक्टूबर का जलसा, ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से एक मुंतखब नुमाइंदे को मशावरत के लिए ना बुलाना, गुजरांवाला में चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो या सर्जिकल टावर हो, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला, इन सब के मुताबिक आपने हुर्रम साहब का मौक़िफ़ सुना। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। मैं हूँ अली गाम, मेरे साथ मौजूद है हुर्रम दस्तगीर खान साहब।